दोस्तों, अदानी पावर की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज कुछ गिरावट देखने को मिली। उससे पहले आप देखें तो शुरुआत पॉजिटिव हुई थी। स्टॉक काफ़ी मजबूत लग रहा है, लेकिन अब प्रॉफिट बुकिंग भी दिखाई दे रही है। इसके बीच में कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जहाँ पे देख सकते हो कि अदानी पावर को नई रेटिंग मिली है। रेटिंग एजेंसी की तरफ से बहुत ही शानदार रेटिंग दी गई है और इसके पीछे वजह इसका बिजनेस जो लगातार बढ़ रहा है। पिछले 2-4 सालों में अगर आप देखें तो कंपनी का रिवेन्यू प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा है, बिजनेस काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा है और आने वाले 2032 तक कंपनी का विजन बहुत बड़ा है। अपनी जो कैपेसिटी है उसको कंपनी दुगुना से ज़्यादा करने की तैयारी लेके चल रही है। ऐसे में क्या है आगे की संभावना, उसको जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे एक साथ में 20 करोड़ शेयरों की किसी ने खरीदारी की है। पूरी अपडेट क्या है उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। स्टॉक स्प्लिट होने के बाद काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन लोगों का इसको लेकर तैयार हो चुका है और क्योंकि शेयर की प्राइस नीचे आई, जो स्टॉक 750 के ऊपर ट्रेड कर रहा था वो स्टॉक इस समय 150 के आसपास है। ऐसे में लोगों का रुझान लाजमी है। तो क्या है आने वाले समय अदानी पावर की संभावना, क्या यहाँ से गिरावट की संभावना बन रही है या फिर तेज़ी की संभावना बनेगी, समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले अदानी पावर के कारोबार की बात करें तो 146 पर आज क्लोजिंग थी, जहां पे 1.51% की गिरावट देखने को मिली। लगभग 1.5% के आसपास की गिरावट हुई क्योंकि बाजार में गिरावट का माहौल था, जबकि इसकी शुरुआत पॉजिटिव हुई थी, लेकिन बाजार का साथ नहीं मिलने की वजह से गिरावट का माहौल बना। अब इसकी परफॉर्मेंस को देखें तो पिछले एक महीने में 25.82% की ज़बरदस्त तेज़ी बनी है स्टॉक के अंदर, जबकि पिछले 3 महीनों में यहाँ पे 28.86% की इसने दौड़ लगाई है और पिछले एक साल में 11.97% के आसपास की तेज़ी बनी है। जबकि अगर हम बात करें 3 ईयर के रिटर्न की तो 103% का इसने पॉजिटिव रिटर्न दिया है, जबकि पिछले 5 सालों में एक बहुत बड़ा मल्टीबैगर साबित हुआ है। करीब 1905% का इसने ज़बरदस्त रिटर्न दिया है, यानी इसने लगातार पॉजिटिव रिटर्न दिया है और इस बार नई हाई बना दी है। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, अदानी पावर ने जो एक्सचेंज को जानकारी दी है, इंडिया रेटिंग की तरफ से अदानी पावर को नई रेटिंग प्रोवाइड की गई है, जहाँ पे IND AA की रेटिंग मिली है, स्टेबल आउटलुक रखा गया है। तो देख सकते हो कि कंपनी का जो 12,000 करोड़ का जो यहाँ पे लोन है उसके ऊपर रेटिंग रिफर्म कर दी गई है। तो ये बहुत अच्छी बात है। कंपनी ने जो बैंकों से जो फैसिलिटी ली है उसके ऊपर रेटिंग एजेंसी को पूरा भरोसा है कि वो अपने समय पे हर तरह के पैसे को चुका सकते हैं और इसी वजह से यहाँ पे शानदार रेटिंग मिल रही है। तो यहाँ पे आप देख लो कि जो बैंक लोन फैसिलिटीज़ है 12,000 करोड़ रुपीज़ की, IND की तरफ से देख लो कि इंडिया रेटिंग ने IND AA की रेटिंग दी है, स्टेबल आउटलुक है और IND A1+ की रेटिंग मिली है। इसको रेटिंग को असाइन किया इन्होंने। इसके अलावा जो बैंक लोन फैसिलिटीज़ है 46,000 करोड़ रुपीज़ की पुरानी, इसके ऊपर IND की तरफ से AA की रेटिंग मिली है, स्टेबल आउटलुक रखा है और IND ने A1+ की रेटिंग दी है। इसको रीअफर्म किया, जो पहले रेटिंग थी वही मिली है। इसके अलावा प्रोसीड NCDS जो है इनके, जो इन्होंने जो कन्वर्टेबल डिबेंचर्स बॉन्ड जारी किए, तो 11,000 करोड़ रुपीज़ के जो बॉन्ड्स हैं NCDS, इसके ऊपर IND AA की रेटिंग है और स्टेबल आउटलुक रखा गया है। इसको भी रीअफर्म कर दिया गया है। तो टोटल यहाँ पे जो लोन फैसिलिटीज़ और जो बॉन्ड्स के माध्यम से जो रकम है वो 69,000 करोड़ के ऊपर है और उसके ऊपर इंडिया रेटिंग ने बहुत ही शानदार रेटिंग दी है और ये साबित कर रही है कि आने वाले समय देखिए अदानी पावर बेहतर कर सकता है। इंडिया रेटिंग को लगता है कि कंपनी आने वाले समय 23.72 गीगावाट के जो एक्सपेंशन प्लान के साथ आगे बढ़ रही है, जिससे कंपनी की जो बिजनेस ग्रोथ बढ़ेगी और वो अपने कर्ज को समय पे चुका पाएंगे। एक और जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, यहाँ पे अदानी पावर के 20 करोड़ शेयर एक साथ में खरीदे गए। तो ये देख लो कि भारतीय स्टेट बैंक की जो ट्रस्टीशिप कंपनी है, SBI कैप ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड यानी STCL ने अदानी ग्रुप के अदानी पावर के 20 करोड़ 92 लाख शेयर खरीदे। यह करीब 5.42% की हिस्सेदारी के बराबर है। इससे पहले बैंक के पास अदानी पावर के करीब 5 करोड़ 23 लाख शेयर पहले से ही मौजूद थे। तो इसकी वजह से आप देखें तो गुरुवार को काफ़ी अच्छी उछाल देखने को मिली शेयर के अंदर। तो ये देख सकते हो कि 1:5 के रेशो में स्टॉक स्प्लिट हुआ, उसके बाद में प्रॉफिट बुकिंग भी शुरू हुई।
काफ़ी अच्छी तेज़ी बनी, उसके बाद में लोगों ने कुछ प्रॉफिट बुक करना अभी मुनासिब समझा है, क्योंकि आप देखिए स्प्लिट के बाद 35% की ज़बरदस्त तेज़ी बनी है, काफ़ी ज़बरदस्त दौड़ लगाई, क्योंकि स्टॉक एक फेयर वैल्यू पे आया। लोगों को लग रहा है कि स्प्लिट के बाद इसकी प्राइस अट्रैक्टिव हुई है और यहाँ से एक उम्मीद है कि दिखाई देगी पॉजिटिव। दूसरी तरफ सेबी की तरफ से क्लीन चिट मिले, उसका भी असर देखने को मिला। हिंडनबर्ग के मामले में अदानी ग्रुप के शेयरों की बहुत ज़बरदस्त पिटाई हुई थी, लोगों को बहुत भारी नुकसान हुआ था, लेकिन अब सेबी ने पूरे मामले से क्लीन चिट दे दी है। सेबी का कहना है कि ये पूरे के पूरे जो आरोप है वो गलत है और किसी कानून का उल्लंघन नहीं किया है अदानी ग्रुप ने और अदानी ग्रुप की कंपनियों जिसमें अदानी पावर भी शामिल है। तो इससे एक पॉजिटिव माहौल बना, आप देखें उससे अपर सर्किट भी लगा, तो देख सकते हो कि इससे दूसरे जो शेयर है उनमें भी काफ़ी अच्छी तेज़ी शुरू हुई है। तो 22 सितंबर 2025 को एक्स स्प्लिट डेट थी और उसके बाद देखते हो कि जो फेस वैल्यू 10 रुपीज़ थी उसको 2 रुपीज़ में बदल दिया गया और उसी दिन के 20% के अपर सर्किट के साथ 170 पे इसने क्लोजिंग दी थी। इस समय अदानी पावर के शेयर की बात करें तो टेक्निकल लेवल के हिसाब से देखो तो स्टॉक न तो ओवरसोल्ड जोन में है, न ही ओवरबॉट जोन में है, क्योंकि इसका जो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है RSI वो 61.5 का है। इसका मतलब स्टॉक इस समय फेयर वैल्यू पे ही है और इस समय स्टॉक अपने 5 डे, 10 डे, 20 डे, 30 डे, 50 डे, 100 डे, 150 डेज और 200 डे मूविंग एवरेज से ऊपर ट्रेड कर रहा है। मार्केट एक्सपर्ट इसको लेकर काफ़ी बुलिश है। अब यहाँ पे देखो कि अदानी पावर का सपना बहुत बड़ा है। कंपनी की इस समय जो इंस्टॉल कैपेसिटी है वो 24 गीगावाट की है, जिसमें कंपनी 18.15 गीगावाट की कैपेसिटी और ऐड करेंगे और आने वाले फाइनेंशियल 2032 तक ये इंस्टॉल कैपेसिटी 41.87 गीगावाट तक पहुँच जाएगी। तो काफ़ी बड़ा विज़न है। तो ये देखो कि कंपनी थर्मल पावर की जो अपनी इंस्टॉल कैपेसिटी है उसको बढ़ाने की तैयारी कर चुकी है। तो आप देखिए जो 17.6 गीगावाट के आसपास फाइनेंस 2025 में उसको 41.9 गीगावाट तक फाइनेंस 2032 तक पहुंचाया जाएगा। इसके अलावा कंपनी 2400 मेगावाट का यानी 2.4 गीगावाट का एक अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट बिहार में लगाने जा रहे हैं और इसके लिए करीब $3 बिलियन का निवेश किया जाएगा। तो बहुत ही शानदार संभावना बन रही है। अब यहाँ पे अगर हम कंपनी के रिजल्ट को देखें तो आपको समझ में आएगा कि साल दर साल कंपनी का रिजल्ट बहुत ही बेहतर हो रहा है। 2021 में रेवेन्यू 28,150 करोड़ के आसपास था, जो 2022 में बढ़ के 31,686 करोड़ तक पहुँचा और 2023 की बात करें तो ये रेवेन्यू सीधा 43.41 करोड़ तक पहुँचा और यहाँ पे 2024 की बात करें 60,281 करोड़ तक पहुँच गया। ज़बरदस्त जंप आया। 2025 में हल्की सी कमी आई जहाँ पे 58,906 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू रहा, लेकिन अगर आप उसको 2021 से कंपेयर करें तो ये रेवेन्यू दुगुना से ज़्यादा है। अब बात करें इसके प्रॉफिट की तो 2021 में 1,270 करोड़ का प्रॉफिट था, 22 में प्रॉफिट बढ़ के 4,912 करोड़ तक पहुँचा, 2023 में ये 10,727 करोड़ तक पहुँचा और 2024 में 20,829 करोड़ का ज़बरदस्त प्रॉफिट हुआ। 2025 में प्रॉफिट भले ही गिरा लेकिन 2021 के मुकाबले बहुत अच्छा, क्योंकि 12,750 करोड़ का प्रॉफिट बताया 2025 में, जबकि 21 में मात्र 1,270 करोड़ के आसपास था। ये आंकड़े वाकई उत्साहवर्धक है और नेटवर्थ लगातार बढ़ रहा है। 2021 में 13,113 करोड़ के आसपास नेटवर्थ था, वो बढ़ते हुए 2025 में 57,674 करोड़ तक पहुँच गया है और ऐसे में हम कह सकते हैं कि अदानी पावर बहुत बेहतर लग रहा है। यहाँ पे इसका बेसिक EPS देखें तो 32.32 रुपीज़ के आसपास है, डायलूटेड EPS इसका 32.32 का है, बुक वैल्यू अगर देखें तो इसकी 138.17 रुपीज़ है और इसका डिविडेंड देखें तो यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगा, फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन इसका 42.71% है। इसके अलावा इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखें तो 35.05% है। नेट प्रॉफिट मार्जिन 22.68% के आसपास है और रिटर्न ऑन नेटवर्थ देखें तो 24.27% है। इसका ROC 20.41% है। रिटर्न ऑन एसेट देखें तो 11.45% है। यानी वाकई में जितने आंकड़े वो बहुत उत्साहवर्धक है, जो इशारा कर रहे हैं कि आने वाले समय में अदानी पावर कमाल कर सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।